और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह पहुंचे नामांकन दाखिल करने गांधीनगर से। बीजेपी प्रत्याशी हैं अमित शाह और ऐसे में अहम हो जाता है उनका नामांकन दाखिल करना भी। हालांकि अगले फेज में उनका मतदान होना है, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए अभी वक्त है, लेकिन नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे अमित शाह। उससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। हालांकि रूल रेगुलेशंस होते हैं कि जब आप नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो एक लिमिट संख्या में ही लोगों को ले जाने की यहां पर परमिशन होती है, लेकिन वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। बिल्कुल पूनम, और अमित शाह नामांकन दाखिल करने के लिए जब पहुंचे तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों ने देखी, लेकिन खासतौर पर ये तस्वीरें और ज्यादा मजबूत हो जाती है और एक तरीके से लोकतंत्र के उस पवित्र मैसेज को भी देती है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे अमित शाह, जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर हर एक राज्य में हर एक लोकसभा सीट को जिस पर चुनाव आज है उसको नाप चुके हैं, लोगों के मनों की बात को टटोल चुके हैं। लेकिन अब जब वो खुद के नामांकन के लिए पहुंचे उस समय ये तस्वीर उस समय की, और ये स्वच्छ लोकतंत्र, एक ट्रांसपेरेंट लोकतंत्र के परिदृश्य को दिखाता है। पूनम, बिल्कुल, क्योंकि ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे हर एक कोने की। वैसे देखा जाए तो 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान आज किया जा रहा है और 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे और राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में जो अगले फेज में अभी वक्त है नामांकन दाखिल करना है, उसकी प्रक्रिया के तहत जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीरें देखिएगा। नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, इस सीट से पर्चा भरेंगे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, और नामांकन दाखिल करेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचे और एक ये तरीका भी होता है शक्ति प्रदर्शन का, लेकिन अब धीरे धीरे परंपरा बदलती हुई नजर आ रही है। अभी नामांकन दाखिल करने का जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उसे अपनाई जाएगी। साथ में अन्य नेता नजर आ रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं, बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। ये खास तस्वीरें फिलहाल मतदान के बीच में नामांकन दाखिल करने की। गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी है अमित शाह। बिल्कुल, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं और अपने आप में बेहद खास तस्वीरें जयती। बिल्कुल पूनम, ये तस्वीरें इसलिए खास है क्योंकि अब तक स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने दूसरे प्रत्याशियों के लिए चुनावी ताल ठोकी और आज भी अलग अलग क्षेत्रों के रोड शोज, जनसभाओं के जरिए वो लोगों के, वोटर्स के दिल में भारतीय जनता पार्टी की उन बातों, उन कार्यों और योजनाओं को, आगे के विजन को डालने की, ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब खुद के नामांकन दाखिल करने की समय की तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे अमित शाह, जो कि पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ में, और साथ ही अभी नामांकन दाखिल करते हुए और अब से कुछ देर के बाद दस्तखत करने के साथ वो अपना नामांकन पत्र अधिकारी के समक्ष पेश करने वाले हैं। आरओ अधिकारी के समक्ष उन्होंने नामांकन पत्र अब से कुछ देर के बाद में पेश करना है। ऐसे में फिलहाल वहां पर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार सिर्फ 5 ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत है, और ऐसे में पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीट से पर्चा भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और दस्तखत के साथ ही अगले 5 साल के अपने भाग्य के लिए वो दस्तखत कर रहे हैं। क्या नतीजा होता है ये 4 जून को सभी के सामने आ जाएगा, लेकिन ये साफ है पूनम की जो कोशिशें उनकी रही है बतौर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, वो अद्वितीय है। और जिस तरह का कार्य पिछले 2 कार्यकालों में भारतीय जनता पार्टी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहा है, उन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी उनके नाम को राजनीतिक चाणक्य के तौर पर पूनम स्थापित किया है। बिल्कुल, और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। चाणक्य नीति कई बार काम भी आई है और कहा जाता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, लेकिन कुछ ना कुछ वो गठजोड़ करते हैं और फिर बीजेपी वहां पर सत्ता में आ जाती है। लेकिन अब अपना नामांकन दाखिल करते हुए पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, पूरा प्रोसेस जो होता है वो निभाया जाएगा, क्योंकि अभी वो प्रत्याशी हैं यहाँ पर और पूरा प्रोसेस जो होता है एक प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करने का वो यहाँ पर होगा। और देखिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए खास तस्वीरें, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ यहाँ पर है, अन्य बीजेपी नेता यहाँ पर है, अमित शाह नामांकन दाखिल करते हुए ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑफिस में पहुंचे हैं गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अमित शाह। इसके अलावा प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का दिन पहले फेज का
का लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कितना अहम है, और इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने आम नागरिकों को, देश के लोगों को यह अपील की कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना है, और न्यू वोटर्स से भी अपील की, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोशिश इस बात को लेकर रही है, और वो खुद अपील करते हुए हमेशा नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि एक एक वोट बेहद कीमती होता है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे नेता जो एक वोट से हार भी गए हैं, जीत भी गए हैं, और वो एक एक वोट की कीमत बखूबी जानते हैं। हालांकि अमित शाह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नामांकन दाखिल करने की लगभग जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो गया है। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको दिखाई। साथ में मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं गुजरात के, और गांधीनगर सीट से पर्चा भर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो गांधीनगर से सीधी तस्वीरें हैं, और पर्चा भर दिया है, दस्तखत कर दिए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अधिकारी के समक्ष पेश कर दिए हैं। और अभी इसके पश्चात देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है पूनम ये समझना भी, क्योंकि खुद के नामांकन के लिए पहुंचे और अब दूसरे प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में वो जुट जाएंगे। योजनाएं बनाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी की बात हो, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा। गांधीनगर सीट से भरा है, मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है, और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है, और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए,
वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मत पेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सुन रहे थे, हालांकि नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे और लेकिन एक बार फिर से वोट की अपील उन्होंने की और हर कोई ये वोट की अपील कर रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी लगातार वोट के लिए अपील कर रहा है क्योंकि निर्णायक वोट है आपका और एक वोट कितना कीमती होता है। हालांकि सावे बहुत ज्यादा रहे हैं कल, इसीलिए वोटिंग प्रतिशत बेहद कम नजर आ रहा है, लेकिन उत्साह बेहद जरूरी है क्योंकि इसे लेकर निर्वाचन विभाग लगातार कोशिशों में जुटा हुआ था। बिल्कुल पूनम, और हम भी यही अपील कर रहे हैं कि आप जाइए और वोट के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, ये जरूरी है। आज गया तो अगले 5 साल के बाद ही फिर आपको ये मौका मिलेगा। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल।